Today we'll be discussing comparison of EMFs of two cells by using a potentiometer, जो कि एक यूज हमने ऑलरेडी देखा है इसका। तो ये आपके सिलेबस में है कि आपको दो सेल्स दे दी जाएगी तो उनके EMFs को आप कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो कैसे करेंगे जरा देखिए आप। तो इससे पहले हम आपको थोड़ा याद दिलाना चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आप लोग ने पढ़ा है। वो प्रिंसिपल यही बात बताता है कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है AC, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ। तो AC जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, तो इस पर जब आप इस स्लाइडर घुमाते हैं, ये जॉकी स्लाइडर जब आप घुमाते हैं तो जैसे जैसे आप इसको राइट साइड की जानिब स्लाइड करते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है आपको एक वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है एज पर दिस वायर AC इज कंसर्न। तो AC वायर जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसकी सूरत में आपको वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो जैसे जैसे आप राइट साइड की जानिब घुमाते जाएंगे स्लाइडर, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और लेफ्ट साइड की जानिब घुमाते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। ये तो ऑलरेडी इसका प्रिंसिपल है जो मैंने यहाँ लिखा है कि इसका प्रिंसिपल है दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, से बिटवीन A and J और बिटवीन A and J dash, depends directly on the length involved between those two points, और V equals constant times L और V by L is constant। ये जो constant यहाँ आता है इसको हम बोलते हैं potential gradient। तो potential gradient is simply fall of potential per unit length of potentiometer wire, ठीक है ना। सो कितना पोटेंशियल फॉल होता है पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो इस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी इस इंस्ट्रूमेंट की यानी पोटेंशियोमीटर की, तो ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया कम सेंसिटिव हो गई, ये डिपेंड करता है इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट पर, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कम होगा तो जितना K का वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा आपका पोटेंशियोमीटर। क्यों? क्योंकि उतना वो माइन्यूट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ये देखिए आप, तो जितना K का वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब है जितना ये कम पोटेंशियल डिफरेंस माप सकेगा तो उतना ये ज्यादा सेंसिटिव है। सो दैट मीन्स कि जब K का वैल्यू जितना कम होगा उतना आपका पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये कब कम होगा K? तो सीधी बात है जब L का वैल्यू फॉर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, जब लेंथ ऑफ वायर ज्यादा होगी, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस जब लेंथ ऑफ वायर ज्यादा होगी तो सीधी बात है ये वैल्यू कम उतना होगा कि उसका वैल्यू उतना कम होगा तो उतना जो आपका इंस्ट्रूमेंट है दैट इज पोटेंशियोमीटर वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। सो दैट इज व्हाई हम ज्यादा सेंसिटिविटी हासिल करते हैं अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, है ना। तो दैट इज व्हाई जनरली जो पोटेंशियोमीटर्स आप देखेंगे, ठीक है ना, लैब्स में, तो उनका जो वायर होगा वो 4 मीटर्स का होगा वहां पर। तो चूंकि ये L जब ज्यादा हो जाएगा और एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो L जब ज्यादा होगा तो ये फ्रैक्शन कम वैल्यू रखेगी, ठीक है ना। तो जितना इस फ्रैक्शन का वैल्यू कम आएगा उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, और जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कम होगा उतना आपका इंस्ट्रूमेंट जो है पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की जाने वापस आते हैं। तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन है कि हमें दो सेल्स दी गई है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं E1 और E2, ठीक है ना। ये इन सेल्स का EMF है, इसका E1 है, इसका E2, तो हमें इनको कंपेयर करना है। मैंने तो नहीं करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। क्या E2 डबल है E1 का या E1 3 टाइम्स है E2 का, दैट इज ओनली कंपैरिजन, ठीक है ना। तो इन दो चीजों को कंपेयर, इन दो सेल्स के EMF को कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बिल्कुल सर्किट बनाते हैं जो आपने पिछले दिन बना दिया जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा इस पोटेंशियोमीटर का, अपना सर्किट। इसके बगैर, इन दो सेल्स के बगैर जो सर्किट आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें एक बैटरी होती है, ठीक है, एक एमीटर होता है, एक रियोस्टेट होता है, एक की होती है, ऑल इन सीरीज, ठीक है ना। तो ये सब अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको याद होगा, एक स्टडी करंट, इस अरेंजमेंट की वजह से हम एक स्टडी करंट इंश्योर करते हैं थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि आपने प्रिंसिपल में पढ़ा है, क्योंकि स्टडी करंट जरूरी है इस प्रिंसिपल के लिए, तभी तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L को। ओके, तो इसके ये जो ऑक्सिलरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसके बाद जो हमारी दो सेल्स होती हैं जिनका हमें EMF कंपेयर करना है, तो वो हम कैसे एडजस्ट करते हैं अपने सर्किट में, कि ये जो टर्मिनल A है यहाँ पर पोटेंशियोमीटर वायर का, दोनों सेल्स जो आपको कंपेयर करनी है, याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये प्रैक्टिकल भी है, तो बिल्कुल जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना, तो आप ये सर्किट डायग्राम बोर्ड पहले नोटबुक पर बनाएंगे, फिर इसी सर्किट डायग्राम को देखेंगे और सर्किट इंश्योर करेंगे वहां पर, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर पॉइंट A जो है टर्मिनल A, तो दोनों सेल्स जो आपको दी गई है जिनका EMF आपको कंपेयर करना है, इन दोनों सेल्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल दोनों सेल्स का इस पॉइंट A पर कनेक्ट करना है, और जो इनके नेगेटिव टर्मिनल है, याद देखिए यहाँ
तो यहाँ एक टू वे की लगी है, टू वे की, देखिए आप देखिए वन वे की, ये जो यहाँ पर की है ये वन वे की है, यहाँ पर टू वे की, टू वे की का मतलब है जस्ट लाइक दैट, मान लेते हैं अभी पीछे एक पाइप से पानी आ रहा है, ठीक, आगे इसकी दो ब्रांचेस होती है? पहले में क्या इंश्योर करना होता है, पहले एक ब्रांच को पानी देना होता है, दूसरे को बंद करना होता है, फिर उस ब्रांच को पानी देना होता है, इसको बंद करना, तो वहां पर हम टू वे की लगाते हैं। तो टू वे की क्या करती है, एक चैनल को बंद करती है, दूसरे को फ्लो अलाउ करती है, फिर इसको बंद करती है, वहां फ्लो अलाउ करती है। तो बिल्कुल जैसे पानी में होता है तो वैसे इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है, हम यहाँ टू वे की लगाते हैं। तो टू वे की जो हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर टू वे की, तो वो क्या इंश्योर करेगी, कभी वो टू वे की जो है वो E1 को कनेक्ट करेगी सर्किट में, और E2 जो यहाँ पर सेल है उसको डिस्कनेक्ट करके रखेगी, यानी वो सर्किट में शामिल नहीं होगी। फिर E2 को कनेक्ट करेगी, तो यहाँ पर हम प्लग निकाल के इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जो टू वे की है उसके जो दो टर्मिनल है, ठीक है ना, वो इंश्योर करते हैं कि बारी बारी पहले वो E1 को सर्किट में लाए, फिर E2 को। तो ये जो दूसरा कॉमन टर्मिनल है उस टू वे की का, उसको हम एक गैल्वानोमीटर के साथ ज्वाइन करते हैं, और गैल्वानोमीटर का दूसरा जो टर्मिनल है वो हम एक जॉकी के साथ कनेक्ट करते हैं। जॉकी जिसको हम स्लाइडर में बोलते हैं, जिसको आपको घुमाना है फिर बाद में स्लाइडर को इस वायर पर, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मीटर ब्रिज में आपने पढ़ा है स्लाइडर के बारे में। ओके, तो इसके बाद क्या करते हैं, जब ये सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया, और आप याद रखिए कि बेसिकली जब यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि पहले एक स्टडी है, यानी रिहोस्टेट वगैरह का वैल्यू हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि एक स्टडी करंट फ्लो हो जाएगी वायर AC में से। फिर अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आपने ये कनेक्शन लगा दिए, तो अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं कि क्या मेरे पोटेंशियोमीटर में जो मैंने ये सेल्स को कंपेयर करने के लिए सर्किट बना दिया, क्या मेरा सर्किट एक्यूरेट है, तो इसके लिए एक टिप मैं आपको देता हूं कि आप ये स्लाइडर उठाएंगे, ये कंप्लीट करके सर्किट, ये स्लाइडर उठाएंगे, ये स्लाइडर बिल्कुल पेन की तरह होता है, उसको आप जॉकी भी बोलते हैं। इस स्लाइडर को टच करेंगे पहले पॉइंट A पर, ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, लेट मी सपोज गैल्वानोमीटर ने लेफ्ट साइड की जाने डिफ्लेक्शन दिखा दी, फिर आप स्लाइडर को उठाएंगे और C पर टच करेंगे, दूसरे एंड पर वायर के, ठीक है ना। तो अगर A पर टच करने से इसने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखा दी, C पर टच करने से ये राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, या अगर यहां ही राइट साइड में दिखा दी, वहां लेफ्ट साइड में दिखाना चाहिए। तो अगर A पर टच करने से इसने लेफ्ट दिखा दी, C पर टच करने से इसने फिर से लेफ्ट दिखा दी, तो इसका मतलब है आपके कनेक्शन गलत है, तो आपको इंश्योर करना है कि कहां पर एरर हुआ है, तो वो आपको ठीक करना है। तो डेफिनेटली अगर A पर टच करने से गैल्वानोमीटर ने एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा दी, C पर टच करने से गैल्वानोमीटर ने दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया, तो इसका मतलब है आपके ये जो सर्किट है इसमें कनेक्शन आपने एक्यूरेट लगा दिया, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम क्या देखने वाले हैं, तो अगर आप देखेंगे पहले हम क्या इंश्योर करते हैं, पहले हम यहां से प्लग एडजस्ट करते हैं, यानी हम ये जो E1 ये जो सेल यहां पर है जिसका EMF E1 है, इसको हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो इसको भी खुला छोड़ते हैं, यानी अभी E2 जो है ये सर्किट में कनेक्ट नहीं है। तो ये जो गैल्वानोमीटर यहाँ पर है, ये स्लाइडर जो है इसको हम यहाँ से स्लाइटली ये आपको इंश्योर करना है कि आपको ज्यादा जो है फ्रिक्शन नहीं करनी है, किसके साथ, बस इस पोटेंशियोमीटर वायर के साथ। पोटेंशियोमीटर जो है इसका प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा वो यही बात बताता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ इन्वॉल्व्ड बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। लेकिन शर्त है उसके लिए, व्हेन द दिस वायर हैज गॉट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कंपोजिशन। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन तब रहेगा ना जब आप स्लाइडर को आसानी से घुमाएंगे। अगर आप इसको ज्यादा तेजी से घुमाएंगे वायर पर, ठीक है ना, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है, फिर आपका वर्किंग प्रिंसिपल काम नहीं करेगा पोटेंशियोमीटर का। चलो ठीक है, हम इसको बड़ी आसानी से घुमाएंगे टुवर्ड्स राइट, और जितना जितना आप पोटेंशियोमीटर को राइट घुमाते जाएंगे उतना लेंथ बढ़ता जाएगा किसका, पोटेंशियोमीटर वायर का, ठीक है ना। तो सीधी बात है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ती जाएगी। और आपको याद है पोटेंशियोमीटर जो है नॉट डिफ्लेक्शन पर काम करता है, जीरो डिफ्लेक्शन पर। और अगर गैल्वानोमीटर जब आप ये जॉकी यहां से उठाते हैं फिर राइट साइड में आप गैल्वानोमीटर की जानिब, ठीक है ना, नजर रखनी पड़ेगी। सपोज करते हैं मैंने इस जॉकी को घुमाया घुमाया घुमाया, मैं J के पास पहुंच गया, पॉइंट J के पास, ठीक है ना। तो सीधी बात है, लेट मी सपोज उस वक्त मेरे गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। क्यों दिखा दी जीरो डिफ्लेक्शन? अगर आपको याद होगा एक सर्किट जो मैंने आपको जब मैंने ये पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ाया पहले ही दिन, एक सिंपल सर्किट मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद होगा। ये देखिए, ये सर्किट मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए बड़ा सिंपल सर्किट। ये देखिए यहाँ एक गैल्वानोमीटर है, मैंने कहा इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है।
तो क्या कोई कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा? आपने उस दिन कंडीशन देखी, जब आपने यहाँ करंट देखी, करंट क्या हो गया आपने बता दिया सर। कंडीशन एक है कि अगर इस E1 और E2 का EMF सेम होगा, यानी अगर ये भी 5 वोल्ट होगा, ये भी 5, या ये भी 10, ये भी 10, तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब इन दो सोर्स ऑफ EMF का पोटेंशियल एक जैसा होगा, EMF एक जैसा होगा, जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर EMF एक सेल जो यहाँ पर है वो तो EMF E वाला है, और दूसरा EMF कहां पर है जो आप यहाँ, ठीक है ना, जब आप सिलेंडर को घुमाते हैं टुवर्ड्स राइट, तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में आप देखेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड जी, बिटवीन पॉइंट ए एंड जे देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपको वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। सो गैल्वेनोमीटर ने क्यों जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी जब मैंने स्लाइडर को जे, ये रैंडमली आपको देखना है, ठीक है ना, ये कोई खास पॉइंट नहीं होगा जो आपको दूर से नजर आएगा। तो आपको स्लाइडर को घुमाना है, कहां से, ए से स्टार्ट करना है, घुमाना है, घुमाना है, गैल्वेनोमीटर की जानिब नजर रखना है। तो सपोज करते हैं मैंने स्लाइडर को जे पर टच किया, ठीक है ना, जे लेंथ पर टच किया यहाँ पर, तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन करी, मुझे रुकना है क्योंकि मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिल गई। तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर ने क्यों जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी, यहां जो अभी मैंने सर्किट दिखा, इसका मतलब है ये जो इस सेल का EMF है ना E1, इसका मतलब है ये बराबर बन गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड J। दैट इज व्हाई गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बिटवीन पॉइंट्स A एंड J, वो तो हमें पता है, वही EMF होगा हमारी इस सेल का, क्योंकि जब ये दो EMF आपस में बराबर हो गए तभी गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी। सो ये जो EMF आपकी सेल का है, दिस EMF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हालांकि it is potential difference between points A and J which is directly proportional to the length between two। मैंने EMF क्यों लिखा, सेल का EMF क्यों लिखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब इस सेल का EMF बराबर बन गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड J, तभी तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी। इसका मतलब है व्हाटएवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड J, ये EMF जो सेल का है ये बिल्कुल उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर उस वक्त आ गया। दैट इज मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बदले EMF सेल का लिखा। So this EMF of the cell, according to principle of the potentiometer, will directly depend on the length involved between points A and J, which is called a balancing length for the first cell। चलिए, अब आप कहेंगे सर ये लेंथ कहां से मापेंगे? मैंने आपको कंस्ट्रक्शन जब मैंने आपको पढ़ाई पोटेंशियोमीटर के, मैंने कहा ये जो पोटेंशियोमीटर की वायर है ना, इसके नीचे एक स्केल लगी होती है, जस्ट लाइक दैट। तो आप उस स्केल पर जो है सेंटीमीटर्स में लिखा गया होता है लेंथ। लेट मी सपोज A से J तक 10 सेंटीमीटर है, तो अगर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, या A से इस J तक 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो इसका मतलब है ये बैलेंसिंग लेंथ तो आप रीड कर सकते हैं। सो ये जो EMF है आपकी सेल का, according to potentiometer principle, that potential difference between any two points depends directly on the length involved between those two points। Now I have to write here potential difference between points A and J। तो मैंने EMF सेल का क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन मुझे दिखा दी जब मैंने स्लाइडर को टच किया J पर। इसका मतलब है ये जो मेरी सेल का EMF है ना, ठीक है ना, ये बराबर बन गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड J। तो इसलिए चाहे मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं बिटवीन पॉइंट्स A एंड J, या मैं लिखूं सेल का EMF, क्योंकि इस वक्त मैग्नीट्यूड में बराबर है, तभी तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी। So that is मैंने लिखा था EMF of my cell which I have to compare depends directly on the length involved between points A and J, and let me suppose A और J के बीच में जो लेंथ है वो L1 है, ओके, और E1 will be equal to constant times L1। I'll be calling it equation 1। वेरी सिंपल। तो इसके बाद क्या करना है, अब मैं ये डिस्कनेक्ट करूंगा ये वाला सेल, ठीक, अब मैं दूसरे सेल को सर्किट में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 वे की है, मैं इस प्लग को एडजस्ट करूंगा, इस प्लग को खोल लूंगा। तो अब E1 डिस्कनेक्ट हो गया, आपका दूसरा सेल सर्किट में आ गया। इस दूसरे सेल का EMF लेट मी सपोज कोई डिफरेंट चीज है, तो इसका मतलब है अब J पर टच करने से गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि लेट मी सपोज अभी ये वाला 10 वोल्ट था, तो A और J के बीच में भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल, दैट इज द गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन। सपोज करिए ये जो दूसरी सेल 12 वोल्ट का है, अभी इसी जगह टच करने से कहां जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चाहिए वायर पर। सो दैट इज व्हाई, हालांकि मुझे पता ही नहीं इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब डेफिनेटली लेट मी सपोज ये डिफरेंट है E1 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से इस स्लाइडर को उठाऊंगा और A से स्टार्ट करूंगा, घुमाते घुमाते गैल्वेनोमीटर की जानिब नजर रखूंगा, और लेट मी सपोज मैं घुमाते घुमाते गया, स्लाइड करते करते गया, मैं पहुंच गया J डैश पर। जब मैं J डैश पर पहुंच गया, लेट मी सपोज उस वक्त गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरी इस सेल का जो EMF है E2 वो बराबर बन गया
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड जे डैश। सीधी बात है, जब भी इन दो इस सेल का ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे डैश के में बराबर बन जाता है, तभी तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब है उस वक्त मैं लिखूंगा कि ये जो E2 मेरा है, तो आप समझ गए कि बेसिकली क्या करना है, जब E2 आपका कनेक्ट हो गया, इसमें डिस्कनेक्ट हो गया, स्लाइडर फिर से घुमाना है, घुमाते घुमाते स्लाइड करते करते जाना है, गैल्वेनोमीटर की जानिब नजर रखना है, और लेट मी सपोज जैसे ही मैं पहुंच गया जे डैश पर, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, मुझे रुकना है, और मुझे इस लेंथ से अब डील है, ए जे डैश से डील है। लेट मी सपोज ये जो ए से जे डैश तक लेंथ है, लेट मी सपोज इट इज L2, so the EMF of my cell E2 will be directly proportional to the length between A and J dash. Let me suppose that is L2. Okay, or E2 will be equal to K times L2, that is equation 2. ठीक है, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है इन दो EMFs, तो कंपेयर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। सो विल बी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। So dividing equation 1 with equation 2, dividing equation 1 with equation 2 will get dividing equation 1 by 2, तो डिवाइड लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, so it will be E1 by E2, that is EMFs of two cells जिनको आपको कंपेयर करना है। So this will be equal to K times L1 by K times L2, K times L1 by K times L2, this will go, so आपको फाइनली वो रिलेशन मिल गई, वो इक्वेशन मिल गई जो आप यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में भी टू कंपेयर EMFs of the two given cells। So E1 by E2 equals L1 by L2, तो आप में से कोई बताएगा L1 L2 क्या है? So L1 is the balancing length for the first cell and L2 is the balancing length for the second cell। Balancing length means वो लेंथ जहां पर टच करने से स्लाइडर को आपके गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दी। तो बिल्कुल इस इक्वेशन को यूज करके आप इन दो सेल्स की EMF को कंपेयर कर सकते हैं। आई विल टेक एन एग्जांपल, लेट मी सपोज आपको L1 मिल गया, लेट मी सपोज 5 सेंटीमीटर। एन एग्जांपल, लेट मी सपोज आपको L2 मिल गया 15 सेंटीमीटर। ठीक, जब आपने ये देखा, आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल बैलेंसिंग लेंथ देखनी है, जब आपने ये देख ली तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल दैट E1 by E2 इक्वल्स, तो L1 आपका 5 है, L2 आपका 15 है। ठीक, तो आप कहेंगे ऐसे दैट दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, तो आप E2 into 1 लगाएंगे क्रॉस, सो E2 इक्वल्स 3 टाइम्स E1। ये देखिए आप, तो कंपेयर हो गई। तो इसका मतलब है जो दूसरी सेल का EMF है E2, ठीक है ना, वो 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू द EMF ऑफ द फर्स्ट सेल। तो सिंपली आपको बैलेंसिंग लेंथ देखनी है तो आप एक पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं टू कंपेयर EMFs ऑफ द टू सेल्स, कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, अब आप मालूम भी कर सकते हैं EMF किसी पर्टिकुलर सेल का। हाँ, अगर इन दो EMFs में से एक दिया गया है, तो अगर आपको E1 दिया गया है आप E2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर आपको E2 दिया गया है आप E1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। एज एन एग्जांपल, इफ तो आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं EMFs ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। नाउ इफ इन दो सेल्स में से अगर आप एक का दिया गया है उधर से ही EMF, तो आप फिर दूसरे का मालूम भी कर सकते हैं। आई विल कोट एन एग्जांपल, इफ E1 इज 3 वोल्ट, यानी अगर EMF पहली सेल का 3 वोल्ट है तो आप दूसरी सेल का निकाल सकते हैं। देन E2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, तो E1 के बदले आप 3 लगाएंगे, दैट इज 9 वोल्ट। तो इसका मतलब है ये जो दूसरी सेल का EMF है वो 9 वोल्ट का हो सकता है। तो इस तरह आपने देख लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो आज आपने देख लिया कि एक पोटेंशियोमीटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स, ठीक है। तो आगे जाके जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।